कई बार हम सोचते रहते हैं कि आखिर हमारी ज़िंदगी में इतने सारे दुख आते ही क्यों हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उन दुखों के बीज को हमने ही अपने मन में आरोपित किया है, जो समय के साथ विशाल वृक्ष का रूप लेकर हमारे जीवन को दुखों से भर देते हैं। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि हमारे जीवन में एक के बाद एक इतने सारे दुख आखिर आते क्यों हैं और उन दुखों का मूल कारण क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके पास सही समय पर पहुंच जाए। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की यात्रा कर रहे थे। चलते चलते जब वे थक गए तो एक पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। तभी गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, हे मुनिवर, मेरे जीवन में दुख ही दुख थे, इसलिए मैं बौद्ध भिक्षु बन गया, परंतु मैं आज तक ये नहीं समझ पाया हूँ कि आखिर जिंदगी में इतने दुख आते ही क्यों हैं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, इसके बाद तुम दुखों के कारण को समझ जाओगे। बुद्ध ने कथा सुनाते हुए कहा, एक बार एक नगर में एक सेठ रहा करता था। उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगनी प्रगति कर रहा था। एक दिन जब वो एक बाजार से गुजर रहा था तो उसने वहाँ से एक महंगी सी दीवार घड़ी खरीद ली। वो उसे लेकर अपने घर आ गया। उस सेठ के घर में एक नौकर भी काम किया करता था जो बड़ा ही वफादार था और कई सालों से उस सेठ के यहाँ नौकरी कर रहा था। सेठ ने नौकर को अपने पास बुलाया और कहा, देखो मैं ये महंगा सा सामान लेकर आया हूँ, ध्यान रहे कि ये टूट ना जाए। सेठ जी निश्चिंत होकर अपना काम करने के लिए चल पड़े, लेकिन जब नौकर घर की सफाई कर रहा था तो गलती से उसका हाथ मेज पर रखी उस दीवार घड़ी पर लग गया, जिससे वो नीचे गिरकर टूट गई। उसके टूटने की आवाज़ सुनकर सेठ भी वहां आ गया। जब सेठ जी ने उस टूटी हुई दीवार घड़ी को देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ और खूब गुस्सा भी आया, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाया क्योंकि नौकर बड़ा वफादार था और कई सालों से सेठ के यहाँ अपनी सेवा दे रहा था। सेठ दुखी मन से वहाँ से चला गया। उस दिन सेठ ने ना तो अच्छे से खाना खाया और ना वो रात को सो पाया। बस बार बार यही सोचे जा रहा था कि मैं कितनी खुशी के साथ बाजार से महंगी सी दीवार घड़ी खरीद कर लाया था और इस नौकर ने एक झटके में ही इसे तोड़ दिया। यही सोच सोचकर सेठ को नींद नहीं आ पा रही थी और वो पूरी रात इधर उधर टहलता रहा। नौकर भी उसी घर में रहा करता था। जब सेठ की निगाह उस नौकर पर पड़ी तो वो देखता है कि नौकर तो बड़े आराम से खर्राटे लेकर सो रहा है। सेठ को और ज़्यादा गुस्सा आ गया कि एक तो मेरा इतना महंगा सामान तोड़ दिया और ऊपर से इतने आराम से सो रहा है। अगली सुबह सेठ के मन में एक तरकीब आई। उसने नौकर को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हें पता है कल वो जो तुमने इतना महंगा सा सामान तोड़ा था वो मैं किसके लिए लाया था? नौकर ने पूछा, मालिक किसके लिए लाए थे? सेठ ने कहा, मैं वो तुम्हारे लिए ही तो लेकर आया था। तुम मेरे यहाँ इतने लंबे समय से लगन और ईमानदारी से काम कर रहे हो, तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं तुम्हें इसके बदले कोई अच्छा सा उपहार दूं। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उसे ही तोड़ दिया। ये कहकर सेठ तो चला गया, लेकिन नौकर का दिमाग खराब हो गया। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा, वो खुद को धिक्कारने लगा। उस दिन सेठ तो पूरी रात आराम से चैन की नींद सोया, लेकिन नौकर को पूरी रात नींद नहीं आ पाई। वो पूरी रात यही सोचता रहा कि सेठ जी मेरे लिए इतना महंगा गिफ्ट लेकर आए थे और मैंने उसे खुद ही तोड़ दिया। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, बस इतनी सी कहानी है, अब तुम ही बताओ दुख क्या होता है। शिष्य ने कहा, भंते, इसका मतलब तो दुख सिर्फ एक विचार है। गौतम बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही, दुख सिर्फ एक विचार है जिससे हम खुद को जोड़ लेते हैं। सेठ ने जैसे ही उस विचार से खुद को हटाया और नौकर को जोड़ा, उसे चैन की नींद आई, खुशी और सुकून मिला। नौकर को जब तक ये नहीं पता था कि वो सामान उसके लिए था तो वो आराम से सो रहा था, लेकिन जैसे ही नौकर ने इस विचार से सेठ को हटाया और खुद को जोड़ा तो वो दुखी हो गया और उसे पूरी रात नींद नहीं आ पाई।
दोस्तों वास्तव में दुख एक विचार ही है जिससे आप खुद को जोड़ लोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और अगर आप इससे खुद को अलग रखोगे तो जीवन भर खुश और आनंदित रहोगे। इसलिए बिल्कुल सही कहा गया है कि दुख सिर्फ एक भाव है, इससे खुद को जोड़ लोगे तो ये घाव देगा और इससे दूर रहोगे तो ये छांव देगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपने इस वीडियो से क्या सीखा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखना।